हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए, मैंने जो सवाल लिया है, ये सवाल क्लास 10th का जो गणित है उसमें परमे 6.1 में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल आपके बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% आपको देखने को मिलेंगे। ओके, या तो प्रथम पाली में मिले या द्वितीय पाली में मिले या दोनों पाली में मिले। ठीक है, जब ये आपके एग्जाम में आएंगे तो इनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं की जाए। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे प्रकार से कर लो। आपके 5 नंबर रखे हैं, ये 1 नंबर का सवाल नहीं है, 2 नंबर का सवाल नहीं है, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ओके, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो। चलो देखो किस प्रकार से इस सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले सवाल क्या दिया है, सवाल को समझते हैं। अच्छा, यह सवाल आपको पूछेगा किस प्रकार से, आपको 2 तरीके से यह सवाल पूछेगा। पहला कैसे पूछेगा, देखो, सबसे पहले कहेगा कि आपको 6 पॉइंट या 6.1 का जो थ्योरम है उनका स्टेटमेंट लिख करके आप इसको सिद्ध करें। पहले तरीके से पूछेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, यह आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन आपको दे दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा आपको इसको सिद्ध करके दिखाओ। क्लियर है, इस प्रकार से पूछेंगे। ये 2 तरीके पूछने का। ओके, चलो देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। यहां पर सवाल लिखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्लियर है, सबसे पहले कोई त्रिभुज बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया। क्लियर है, एक त्रिभुज यहां पर बना लिया, ठीक है। अब देखो, यहां पर इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। कोई दिक्कत है? नहीं, ए बी सी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब लिखा है यहां पर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं बीसी के समांतर, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींचते हैं, मान के चलते हैं इस प्रकार से। ओके, मैंने इस प्रकार से एक रेखा खींचा। क्लियर है। अब देखो, ये दूसरी जो भुजा दिया गया है, ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, इसको अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। ये P या तो Q बिंदु पर काट रही है। ओके, P तथा Q बिंदु पर काट रही है। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या कि AP बट्टा PB, मतलब क्या, AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC, ऐसे विभाजित हो जाती है। क्लियर है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा शुरू से अंदर देखिएगा तो 100% आपको ये सवाल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना है क्या कि दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है क्या, इसको हल हम लिख देते हैं। ओके, हल यानी कि क्या दिया है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है क्या कि ये त्रिभुज है, तो हम लिख देंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है। सो देखो, पी क्यू समानांतर है बीसी के, मैं यहां पर लिख दूं पी क्यू समानांतर बीसी। जैसे मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वैसे लिख दोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो सीधे क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है कि एपी बट्टा पीबी, एपी बट्टा पीबी, ए क्यू बट्टा क्या होगा, ए क्यू बट्टा क्यू सी, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले रचना क्या करेंगे, हमको करना है क्या कि यहां से एक रेखा खींचेंगे, इस पर लंब डालेंगे। किस पर, AC पर हमको लंब डालना है। AC पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। चलो डाल देते हैं। तो हम इस प्रकार से ले लेते हैं। आप इसको डॉट डॉट में ले लोगे तो और बेटर होगा, क्योंकि रचना को हम डॉट डॉट में लेते हैं। ओके, मैंने लंब डाल दिया। ओके, इसको मान लेते हैं M, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से भी एक लंब डालेंगे इस AB पर। चलो डाल देते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, चलो मैंने लंब डाल दिया, ठीक है।
यहां पर लंब, ओके, यहां पर कर देते हैं इसको n। क्लियर है? और एक चीज करना है कि B से Q को मिला देंगे, ये भी रचना है, तो इस रचना को भी हम डॉट डॉट में ई करेंगे, यहां P से C को मिला देंगे। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, 5 नंबर आपके रखे हैं। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। चलिए आप देखिए, तो मैंने जो कुछ किया है उसको यहां पर लिख के दिखाएंगे। क्लियर है? चलो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले करेंगे कि PM लंब डाला AC पर, PM लंब डाला किस पर? AC पर। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार QN क्या कर लेंगे? QN लंब डाला किस पर? AB पर, तो हम AB लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ये कर लिया। इसमें एक चीज और मैंने किया था, उसको भी लिख देते हैं। और क्या किया मैंने? B से Q तथा C से P को मिलाया, B से Q तथा B से Q तथा C से P को मिलाया, तथा C से P को मिलाया। कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने जो रचना किया सारे रचना को मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रमाण में। अब यहां से असली खेल शुरू होती है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए सिद्ध करने का तरीका देखो। सबसे पहले करेंगे क्या कि ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में लेंगे और साथ में ये जो त्रिभुज बन रहा है ये इस त्रिभुज में लेंगे। क्लियर है? इस त्रिभुज में। इतना याद रखो, आधार इस प्रकार से है ना, इस त्रिभुज में लेंगे। बात समझ में आ रही है? और एक बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे, तो हम लिख देंगे यहां पर APQ त्रिभुज APQ तथा BPQ त्रिभुज BPQ में। ओके, मैंने इसमें ले लिया। अब यहां पर ध्यान दो, क्या करना है हमको। सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। कैसे निकालेंगे? देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज APQ बराबर, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ये याद है? नहीं याद है? अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको हम आधार मान लेंगे। इसको, ये इस साइड वाला क्या है? मेरा आधार है। चलो, तो आधार है हमारा, क्योंकि इस पे लंब गिरा हुआ तो इसको मैं आधार मान लेता हूं। तो 1/2 आधार क्या है? AP गुना में, उसके बाद लंब क्या हो जाएगा? तो ये त्रिभुज है, इसमें आपका लंब ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि QN या NQ जो कह ले, QN। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं। इस त्रिभुज में आ जाओ, सेम उसी प्रकार से। तो हम ले लेंगे यहां पर एरिया त्रिभुज यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज BPQ का, BPQ। अब देखो BPQ कहां है? यहां पर 1/2 गुना, इसका ही फॉर्मूला वही होगा, इसमें भी आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। तो देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा है BPQ, इस त्रिभुज में, तो आधार तो यही मानेंगे, इस साइड का हमको आधार मानना है। क्लियर है? इतना याद रखना है। आधार क्या है? BP गुना, अच्छा ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई याद रखिएगा, ये ऊंचाई नहीं होंगे या ये ऊंचाई नहीं होंगे, इसका ऊंचाई जो है आपको यही होंगे। क्लियर है? बस इतना सा आपको सिर्फ याद रखो। कैसे हुआ इसको गोली मारो, याद रखो कि आपका ऊंचाई यही हो जाएगा। ठीक है? QN। तो हम यहां पर QN ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे की तरफ देखो, इस दोनों त्रिभुज को अनुपात में लाओ। क्यों अनुपात में लाओगे? क्योंकि यहां पर देखो हमको अनुपात में लाना है, बट्टे में लाना है। ओके, तो हम इन दोनों को बट्टे में कर देते हैं। क्लियर है? चलो बट्टे में करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर 1/2 गुना में AP गुना में QN बट्टे में
1/2 गुना में BP गुना में QN। क्लियर है? 1/2 से 1/2 कट गया, हमारे पास QN से QN कट गया, टोटल हमारे पास क्या बचा? AP बट्टा क्या बच गया? AP बट्टा PV कह लो या BP कह लो, हम PV कह लेते हैं यहां पर, ठीक है, PV। ओके, इधर का उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। समीकरण फर्स्ट मैंने कैसे सिद्ध किया? चलो इसको उतार लो, मैं यहां पर का मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज को फिर से लेना है। क्या करना है? त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज, अब देखो, अब मैं किस हिसाब से ले रहा हूं? आधार इसको मान रहा हूं, ठीक है, आधार इसको, क्योंकि लंब इस पर भी है ना, तो आधार आपका ये होगा, ठीक है, आधार ये। और एक त्रिभुज ये बुला लेता हूं मैं इसमें, यानी कि APQ मैंने ले लिया। अब कौन सा है? CPQ या CQP, जो कह लीजिए आप, ठीक है, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ले लेते हैं CPQ, त्रिभुज CPQ में। क्लियर है? बात समझ में आया? चलो अब देखो, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी एरिया निकालेंगे। किसका? ये बड़े वाले त्रिभुज का। त्रिभुज APQ बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमारा इस बार ये हो जाएगा। अब उस तरफ से चलना है, ठीक है, ये हो जाएंगे AQ, तो AQ लीजिए। ऊंचाई क्या हो जाएंगे? ये वाला PM, मैंने PM ऊंचाई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। त्रिभुज ये वाला ले लो, यानी कि CPQ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएंगे हमारा? आधार इस बार ये होंगे, ये देखो, ये, यानी कि QC ले लो। ओके, QC ले लो या CQ ले लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई आपको यही होगा, यही। क्लियर? यानी कि PM मैंने ले लिया। अब इन दोनों को अनुपात में लाना है, क्योंकि इस प्रकार का लाना है मुझे, ठीक है। चलो ले आते हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ, अनुपात कर दिया, ठीक है। अब इसको लिख दो यहां पर 1/2 गुना में AQ गुना में PM, बट्टे में क्या होगा? 1/2 गुना में QC गुना PM। ओके, मैंने इस प्रकार से लिखा। यहां पर देखो, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, हमारे पास बच गया यहां पर AQ बट्टा में QC। ओके, ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है। ओके, अब देखो, ये दो चीज लाना था मेरे पास, ये दो चीज आ गया है, लेकिन याद रहे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया APQ, यहां भी एरिया APQ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, मिल गया, ठीक है। लेकिन ये वाला एरिया देखो किसका है, और ये वाला एरिया देखो ये किसका है। ये जो दिया गया है ये इस त्रिभुज का है, उधर वाले का, ठीक है, और ये वाला जो दिया गया है ये इधर वाले का है। अब अगर मैं किसी भी तरीके से इसको बराबर कर दूं तो ये पूरा पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। जब ये पूरा पार्ट बराबर होगा तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको ये दोनों चीज को बराबर करनी है। बराबर करने के लिए बस बहुत एक छोटा सा लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है लाइन? यहां पर मैं लिख देता हूं। ओके, देखिए लाइन क्या समझिएगा कि ये रेखा समांतर है, ओके, और ये त्रिभुज इस रेखा पर बनी है, और ये त्रिभुज ये भी इसी पर बनी है। मतलब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनी है और समांतर रेखाओं के बीच बनी है। तो एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहां पर ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज BPQ तथा त्रिभुज, एक और कौन सा त्रिभुज था? ये CPQ, त्रिभुज CPQ, एक ही आधार, ओके, एक ही आधार किस पर? PQ पर
बने हैं और दो समांतर रेखा किसकी, इसका नाम क्या, दो समांतर रेखा है पी क्यू तथा बीसी, पी क्यू तथा बीसी के बीच हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा? और दो समांतर रेखा पी क्यू तथा बीसी के बीच ये त्रिभुज बने हैं। ठीक है, जब ये इस प्रकार का कंडीशन होता है कि एक ही आधार और दो रेखाओं के बीच त्रिभुज बने होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर त्रिभुज क्या लिखेंगे यहां पर, एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं समीकरण 3। क्लियर है, अब यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम लिख देंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से। ओके, ये दोनों जब बराबर हो गए तो क्या हो गया कि ये बराबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर ए क्यू बट्टा ए क्यू, यहां से लिखो ए पी, क्या लिखेंगे ए पी बट्टा में पी बी बराबर में क्या होगा ए क्यू बट्टा में क्यू सी। ये आपके प्रूव्ड हो गए। बात समझ में आ रही है? ये कैसे प्रूव हुआ, यहां पर देखिए, ये जो अलग अलग था ना तो मैंने यहां पर देखो बराबर कर दिया, तो इसका जो था एरिया, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया।